चर्चा करेंगे। आज का जो चर्चा है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि छात्र 10th पास करने के बाद उनको विषय चुनने में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जिन छात्रों को अगर 11th में जाना होता है तो वो सभी अपने सीनियर से सिलेक्शन या चुनाव करने की कोशिश करते हैं, उनकी तरफ पूछते हैं, अपने राय जानने की कोशिश करते हैं। जो कॉमर्स के वो लोग होते हैं वो कॉमर्स के बारे में उसको विशेष बताते हैं, जो आर्ट्स से होते हैं वो आर्ट्स के बारे में बताते हैं, जो साइंस से होते हैं वो साइंस के बारे में बताते हैं। हर बार बच्चा अपना निर्णय बदलता है क्योंकि जो सब्जेक्ट जिस व्यक्ति ने जिस सब्जेक्ट को पढ़ा है उसकी खासियत, उसकी गुणता वही जानता है। तो स्वाभाविक बात होता है कि जो जिस हिसाब से बताता है छात्र भी उसी चीज़ को चुन लेता है। अब सपोज करते हैं कि बच्चा अगर जो है ऐसे तो सभी सब्जेक्ट बेहतर है, कोई भी सब्जेक्ट ख़राब नहीं, चाहे आप कला की बात करें, मतलब आर्ट्स की बात करें, चाहे वो कॉमर्स की बात करें, चाहे वह साइंस की बात करें, सभी सब्जेक्ट अपने में बेहतर है। कोई भी सब्जेक्ट को आप नकार नहीं सकते हैं और सबका अपना अपना महत्व है। अब हम बात करते हैं कि कोई छात्र अगर बायोलॉजी को चुनता है अपने स्ट्रीम में 11th में, तो उसके बाद क्या क्या उसको या क्या क्या मकसद होता है या क्या कर सकता है। तो जब छात्र 12th में 11th करता है बायोलॉजी से, उसको कई सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, जैसे लिविंग वर्ल्ड हो गया, जैसे सेल बायोलॉजी हो गया, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, ये सारे बायोकेमिस्ट्री हो गया। तो इस तरह की चीज़ें उसको पढ़नी पड़ती है। फिर 12th में आता है तो उसको रिप्रोडक्शन पढ़ना है, उसको जेनेटिक्स पढ़ना है, उसको इवोल्यूशन पढ़ना है, उसको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है। फिर तो इन सभी सब्जेक्टों को वो चुनता है, पढ़ता है और उससे जुड़ा हुआ ज्ञान उन तक पहुंचता है। अब 12th बच्चे जब पास कर जाते हैं तो पास करने के बाद उनके पास कई रास्ते होते हैं। कुछ रास्ते टेक्निकल की तरफ ले जाता है, कुछ नॉन टेक्निकल की तरफ ले जाता है। तो अगर नॉन टेक्निकल की तरफ बच्चे जाते हैं, नॉन टेक्निकल का मतलब हो गया कि आप 12th पास करने के बाद ऑनर्स करते हैं, तो आपके पास जो लोग 12th पास किए बायोलॉजी से, तो आपके पास दो तीन चीज़ सब्जेक्ट ले सकते हैं, 2-3-4 सब भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो बच्चे अगर बायोलॉजी से है तो स्वाभाविक बात है कि या तो जूलॉजी ऑनर्स चुनता है या बॉटनी ऑनर्स चुनता है। जूलॉजी ऑनर्स अगर चुनता है तो उसको वहाँ पर इन्वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल जूलॉजी, इन सभी सब्जेक्टों को उसको पढ़ना पड़ता है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। अब जब इन चीज़ों को पढ़ता है तो सबसे पहला आता है कि 12th में बच्चे जूलॉजी ही क्यों चुने। बच्चा का तो प्रश्न यही होता है कि 12th में हम अगर जूलॉजी चुनते हैं ऑनर्स के लिए तो क्यों चुने। तो जूलॉजी अगर चुनता है बच्चे तो सबसे पहले कि 12th में अगर के बाद अगर ऑनर्स वो करता है तो उसका मकसद होता है गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि सभी परिवार की आमदनी उतनी बेहतर नहीं होती है। ऐसे कंडीशन में वह एक टॉलरेबल रेंज में भी सरकार भी उस चीज़ के लिए मदद करती है और वह बच्चा चुन लेता है जूलॉजी। तो वहाँ से वो उसकी पढ़ाई शुरू होती है। जैसे जूलॉजी की पढ़ाई शुरू करता है, जूलॉजी ख़त्म होने के बाद उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो जूलॉजी कर चुका है, उसकी उम्र सीमा भी 18 क्रॉस कर चुका है, अब वो किसी भी चीज़ में फॉर्म भरने लायक हो चुका है, मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भर सकता है, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, किसी भी सेक्टर में वो जा सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। और चूँकि उम्र अगर उस हिसाब से रहता है तो 20-22 के बाद अगर वो तैयारी जम के 2-3 साल कर लेता है तो वो किसी न किसी चीज़ में सेलेक्ट भी हो सकता है, चाहे वो बिहार एसएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, तो उसकी सिलेक्शन भी हो जाती है। इसके लिए जम की उसकी तैयारी होती है और रेगुलर तैयारी होती है। ऐसा नहीं कि तैयारी आज कर ली है, कुछ दिन में छोड़ दी है, तो छोड़ कर गैपिंग करके तो तैयारी बच्चा जो करता है इसी की वजह से वह असफल हो जाता है। या सरकार की वैकेंसीज भी समय समय पर नहीं आती है तो बच्चे एक चीज़ को छोड़कर दूसरे में चले जाते हैं, दूसरे की छोड़कर तीसरे में चले जाते हैं। तो ये समस्या आम हो जाती है, खास करके बिहार और यूपी के लोगों को, छात्रों को ये समस्या का सामना करना पड़ता है। और यहाँ के पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सरकारी जॉब करें। और स्वाभाविक बात है कि जब तक आपकी उम्र सीमा, सरकार ने उम्र सीमा कर रखी है, तो उस उम्र सीमा के अंदर ही आपको जो है 30-35, 36-37 इसी उम्र सीमा के अंदर आपको जो है किसी न किसी तरीके से जॉब ले लेना है। लेकिन आपका जो शुरू का क्रूशियल एज होता है, जैसे 20-22 साल का एज है, उस एज में अगर आप जाते हैं तो उस एज में आपकी जो बुद्धि क्षमता होती है, याददाश्त शक्ति होती है, वो बेहतर होती है। उस टाइम में आप अगर याद करते हैं, समझते हैं बातों को, तो बहुत लंबा टाइम तक रहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है,
आपकी समझने की शक्ति कम होती चली जाती है, याददाश्त कम हो जाती है। समझने की शक्ति तो बढ़ जाती है, याददाश्त कम हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में छात्रों को जम के 1 से 2 साल तैयारी करनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। और गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है तब तो आपके लिए बहुत सारा टेक्निकल चीज़ें हैं, जिसमें टेक्निकल चीज़ कीजिए और टेक्निकल के बाद आप अलग अलग सेक्टर में जा सकते हैं। लेकिन पहला चॉइस छात्रों का गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक तो रॉयल्टी प्रदान करता है। पेरेंट्स भी गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर जॉब मानते हैं। हाल के दिनों में कोरोना में देखें तो बहुत सारे प्राइवेट जॉब छूट गया, बहुत से लोग भटक गए। इसके पीछे कारण ये है कि ये जॉब, प्राइवेट जॉब में क्या होगा कि कंपनी की कमाई आपसे बेहतर होगी तभी आपको चुनेगा। आपको आपसे उसकी 10 गुना कमाई होनी चाहिए तब आपको रखेगा, नहीं तो वो क्यों चुने आपको। और गवर्नमेंट के साथ ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की काम लगातार अल्टरनेट वे में, अल्टरनेट तरीके से भी चला है कोरोना के टाइम पीरियड में। और ऐसे गवर्नमेंट में भी एक सुकून होता है, जो एक ऐसा सुकून होता है जिसमें पेरेंट्स का विश्वास लड़का या लड़कियों के प्रति बढ़ता है। तो सरकारी जॉब के लिए कम से कम छात्रों को ऑनर्स करना चाहिए, ठीक है, जिसमें वो अलग अलग सेक्टर में जा सकता है। इसके अलावा अगर वो किसी और सेक्टर में जाता है तो MSc कर सकता है, PhD कर सकता है, नेट क्वालिफाई करके प्रोफेसर बन सकता है, ग्रेजुएशन करने के बाद B.Ed कर सकता है। ग्रेजुएशन करने के बाद वह गवर्नमेंट जॉब के अलावा MSc कर सकता है, तो कई सारे बायोटेक्नोलॉजी कर सकता है। तो कई सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं से लगता है कि बिहार के छात्रों के लिए गवर्नमेंट जॉब अभी भी है। और इसके लिए आपकी पढ़ाई बेहतर होनी चाहिए। आप ग्रेजुएशन को किस तरह से पढ़ते हैं ये सबसे बड़ा मायने रखता है। +2 की पढ़ाई आप किस तरह से पढ़ते हैं ये मायने रखता है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम का टाइम है या 5-10 क्वेश्चन पढ़ लिया और पास कर गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम पूरी तैयारी होनी चाहिए, और पूरी तैयारी के बाद जब आप देते हैं तो वो बेहतर होता है। क्योंकि तैयार करके आप दीजिएगा तो आप इंटरव्यू में भी कभी नहीं सकिएगा। पढ़ना और पढ़ के जॉब लेना, इसका मतलब क्या कि आप उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से पढ़े हैं, तभी आप जॉब के लिए क्वालिफाई हुए हैं। आप बाकी भीड़ से अलग हैं, क्योंकि आपके पास वह क्षमता है, आपके पास वह सरकार के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है, जो ये सर्टिस्फाइड करता है, ये कहता है कि आप बाकियों से बेहतर हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अपने आप को बेहतर तभी समझ सकते हैं जब आप तैयारी करेंगे और सरकार के द्वारा आप जो है जॉब के लिए सिलेक्शन होंगे, क्योंकि आप भीड़ से अलग होते हैं। थैंक यू। ऑनर्स या बाकी चीज़ों के लिए, गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए चीज़ों के लिए आज हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, ताकि आप समझें और क्यों जूलॉजी या बॉटनी ऑनर्स को चुनें। बॉटनी में बहुत सारा सेक्टर होता है। अगले दिन किसी दिन बॉटनी पे भी विशेष बात होगी। चलिए, आशा करते हैं कि सभी लोग, जो भारत के लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, बांग्लादेश के लोग जो देख रहे हैं, इन सभी लोगों को भी मेरा यही है कि आप कम से कम अगर जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसके लिए गुणी बने, बेहतर तरीके से अपने नॉलेज को हासिल करें, क्योंकि नॉलेजेबल पर्सन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और कम पढ़ लिख के पढ़ाने के लिए कोई बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक नॉलेज बहुत बड़ा समाज को कुछ दे सकता है। आपके पास अगर नॉलेज है तो आपकी प्रतिष्ठा के साथ साथ आप एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। तो नॉलेज ज़रूरी है, और छात्रों को उस नॉलेज को ग्रहण करने के लिए सब्जेक्ट, विषय का चुनाव और अच्छे शिक्षक की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, और उनकी भूमिका अहम होती है। इसलिए छात्रों को एक अच्छे शिक्षक के साथ साथ एक अच्छे स्टूडेंट होना ज़रूरी है, और एक अच्छे शिक्षक के चुनाव होना ज़रूरी है, ताकि भविष्य में कोई एक बेहतर इंसान बन सके। थैंक यू।